miscellaneous exercise. Question 1. Fill in the blanks. Part 1. -42 plus dash is equal to 0. अब देखिए यहाँ पे 0 जो है ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, और यहाँ पे जो इंटीजर है ये नेगेटिव इंटीजर है, यानी -42। तो जब भी हम किसी भी नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करें तो बेसिकली आंसर जो है वो हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी की फॉर्म में जो है वो ऑब्टेन होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास -42 है, तो -42 का जो एडिटिव इनवर्स है वो इक्वल होगा 42 के। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक जो है ये इक्वल होगी 42 के। सेकंड पार्ट, -28 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -4। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है -28 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे डैश फाइंड आउट करने के लिए हमें -28 को डिवाइड करना होगा -4 पे। तो देखें जब -28 को डिवाइड करेंगे -4 पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 4 1 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है वो इक्वल है 7 के। जी, थर्ड पार्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है -6 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू -12। तो बेसिकली यहाँ पे हमने वो नंबर राइट करना है, वो इंटीजर राइट करना है जिससे -6 को मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है वो इक्वल हो -12 के। तो बेसिकली यहाँ पे -6 और यहाँ पे बेसिकली अगर हमारे पास 2 हो तो -6 को 2 से मल्टीप्लाई करने से ये इक्वल होगा -12 के। या फिर इस तरह से भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि -12 को डिवाइड करना है -6 पे। तो देखें जब हम -12 को -6 पे डिवाइड करेंगे तो साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 6 2 ज़ा 12। तो आंसर जो ऑब्टेन होगा वो इक्वल होगा 2 के। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास आंसर जो है वो 2 बनेगा। फोर्थ पार्ट, डैश मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -496। तो बेसिकली हमारे पास 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जब भी हम किसी भी नंबर या इंटीजर को जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर बनेगा वो इक्वल होगा -496 के। यानी अगर हम 496 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली ये इक्वल होगा -496 के। पार्ट 5। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है डैश डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू -284। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन है,
-1 के साथ 1 के साथ भी सॉरी नेगेटिव साइन है और 284 के साथ भी माइनस का साइन है। तो अब देखिए -1 इक्वल की लेफ्ट साइड पे डैश पे डिवाइड हो रहा है, तो जब हम इसे इक्वल की राइट साइड पे लेके जाएंगे तो बेसिकली ये मल्टीप्लाई होगा -284 से। तो यहाँ पे जब -284 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो बेसिकली 1 जो है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो जब हम 284 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली कोई इफेक्ट नहीं होगा, 284 जो है वो एज इट ही राइट किया जाएगा। और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, बेसिकली यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 284 के, यानी माइनस के साइन को अगर हम माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा प्लस के। जी नेक्स्ट है -15 प्लस 148 इज इक्वल टू डैश प्लस -15। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, a प्लस बी ये इक्वल होगा b प्लस ए के। तो बेसिकली यहाँ पे a जो है ये इक्वल है -15 के और b जो है ये इक्वल है 148 के। तो यहाँ पे हमारे पास b प्लस ए में 148 प्लस -15, तो बेसिकली यहाँ पे रिजल्ट जो है ये इक्वल होगा 148 के। क्वेश्चन 2, मल्टीप्लाई यूजिंग प्रॉपर्टीज। पार्ट 1, 225 मल्टीप्लाई बाय 102। तो बेसिकली यहाँ पे हमने गिवन इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग दी प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इंटीजर्स गिवन है, फर्स्ट में है 225 और सेकंड में है 102। यहाँ पे हमने 225 को मल्टीप्लाई करना है 102 से बाय यूजिंग दी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 2 इंटीजर्स गिवन है, फर्स्ट में है 225 और सेकंड में है 102। तो बेसिकली यहाँ पे हम 225 को एज इट ही राइट करेंगे और 102 को राइट कर सकते हैं 100 प्लस 2 की फॉर्म में। नाउ बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है और यहाँ पे एडिशन का साइन है। तो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे वो होगी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो है ये इक्वल है, हम इस तरह से इसे राइट करेंगे a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय सी। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 225 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2। तो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे a मल्टीप्लाई बाय b, यानी
225 मल्टीप्लाई बाय बी यानी 100 और 2 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी 225 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे जब हम 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये इक्वल होगा 22,500 के। तो अब देखिए यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 को तो 5 2 ज़ा 10, 0 लगाएंगे 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 और 2 2 ज़ा 4। तो बेसिकली यहाँ पे अब हमने ऐड करना है 22,500 में 450 को। तो देखें जब 0 को 0 में ऐड करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा, 0 में 5 को ऐड करेंगे तो ये 5 के इक्वल होगा, 5 में 4 को ऐड करेंगे तो ये 9 के इक्वल होगा और 22 को ऐसे ही राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है ये इक्वल है 22,950। सेकंड पार्ट, यहाँ पे भी बेसिकली हमारे पास 2 इंटीजर्स गिवन है। फर्स्ट में है -894 और सेकंड में है 98। तो बेसिकली यहाँ पे हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है -894 और 98 का विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग दी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चेक करते हैं कि हम 894 मल्टीप्लाई बाय 98 को राइट कर सकते हैं -894 मल्टीप्लाई बाय 100 -2 की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे 98 को मैंने राइट किया है 100 -2 की फॉर्म में। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का साइन है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन होगी। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, सॉरी एडिशन ही होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। सो ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी ये इक्वल होगा ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी के। तो अब देखिए यहाँ पे ए जो है ये इक्वल है -894 के और बी जो है ये इक्वल है 100 के और सी जो है ये इक्वल है 2 के। तो फिर हम इसे राइट करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी यानी -894 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी यानी -894 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब हम -894 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 89,400 के माइनस 894 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18, 8 लगाएंगे 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास माइनस का साइन है। अब यहाँ पे हमने माइनस साइन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस जो है ये क्या होगा प्लस होगा। तो यहाँ पे देखिए -89,400 को हमने 400 में से हमने सॉरी यहाँ पे हमारे पास है -89,400 प्लस 1,788। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, बेसिकली यहाँ पे हमने 89,400 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1,788 को। तो यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली वंस प्लेस पे जो 0 है इसमें से हम 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना है टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उससे जो है वो कैरी लेना है। बट यहाँ पे टेंस प्लेस पे भी 0 है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें टेंस प्लेस पे जो 0 है इसके साथ कैरी लेना है 4 से। जब 4 से इसके साथ कैरी लेंगे तो बेसिकली यहाँ पे 10 बन जाएगा और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 3 के इक्वल होगा।
तो यहाँ पे अब 10 में से हमने जो वंस प्लेस पे 0 है इसके साथ कैरी लेना है। जब कैरी लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टेंस प्लेस पे 9 बाकी बच जाएगा और 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 के इक्वल होगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 के इक्वल होगा। अब 3 में से 7 माइनस नहीं कर सकते तो हमें 9 से 3 के साइड पे कैरी लेना होगा। जब कैरी लेंगे तो वो 13 बन जाएगा और यहाँ पे 9 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 8 के इक्वल होगा। तो देखिए अब 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 के इक्वल होगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 7 के इक्वल होगा और एज इट 8 को एज इट ही राइट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है वो इक्वल है -87,612 के। क्वेश्चन 3, फाइंड द कोशेंट। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो इंटीजर्स गिवन है, हमने फर्स्ट इंटीजर को सेकंड इंटीजर पे डिवाइड करना है और कोशेंट जो है वो फाइंड करना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है 104 डिवाइडेड बाय -13। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 104 को डिवाइड करना है -13 पे और कोशेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमने 104 को डिवाइड करना है -13 पे और कोशेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा 104 ओवर -13 के। तो यहाँ पे बेसिकली साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस। तो अब हमने 104 को डिवाइड करना है 13 पे। तो बेसिकली 13 8 सा 104। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोशेंट बना है वो इक्वल है -8 के। जी, नेक्स्ट है -432 डिवाइडेड बाय 12। हमने -432 को डिवाइड करना है 12 पे और कोशेंट जो है ये फाइंड आउट करना है। तो देखें यहाँ पे मैंने जो है इसे फ्रैक्शन फॉर्म में राइट किया है। तो अब देखें यहाँ पे है -432 डिवाइडेड बाय 12। तो बेसिकली यहाँ पे 12 के साथ प्लस का साइन है, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। तो फाइनल रिजल्ट के साथ जो साइन आएगा बेसिकली वो माइनस का साइन होगा। अब यहाँ पे हमने डिवाइड करना है 432 को 12 पे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो है ये इक्वल है 4 के। तो 4 जो है ये 12 से स्मॉलर नंबर है, तो यहाँ पे हम 4 को 12 पे डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए हमें सेकंड डिजिट को साथ में मिलाना होगा। तो देखें जैसे ही हम सेकंड डिजिट को मिलाएंगे तो ये नंबर जो है बनेगा 43 के इक्वल। तो अब जो है ये 43 12 से ग्रेटर है। तो अब हमने 12 का टेबल रीड आउट करना है कि एग्जैक्ट हमारे पास 43 बने या फिर 43 से स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे 12 3 ज़ा 36, तो 43 नहीं बना, बेसिकली इससे स्मॉलर नंबर बना है जो कि इक्वल है 36 के। तो अब देखिए यहाँ पे 3 में से 6 को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो जब 3 में से 6 को माइनस करना है, हमें कैरी लेना पड़ेगा माइनस करने के लिए। कैरी लेंगे 4 से तो 4 की तरफ 3 बच जाएगा और यहाँ पे 13 में से अब 6 माइनस करेंगे तो ये 7 के इक्वल होगा और 2 को एज इट ही राइट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बना है वो 72 के इक्वल है। हमने 12 का टेबल रीड आउट करना है कि हमारे पास नंबर 72 बने
या फिर जो है वो इससे स्मॉलर नंबर। तो 72 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 है। तो 12 6 72, 72 में से 72 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे हमारे पास कोशेंट जो है ये इक्वल है -36 के। जी, थर्ड पार्ट। यहाँ पे बेसिकली हमने -1728 को डिवाइड करना है -24 पे और कोशेंट जो है फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा -1728 ओवर -24 के। तो यहाँ पे बेसिकली साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो कोशेंट जो ऑब्टेन होगा हमारे पास उसके साथ प्लस का साइन होगा। तो यहाँ पे हमने अब 1728 को डिवाइड करना है 24 पे। तो देखें यहाँ पे जब 24 पे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इंटीजर्स को चेक करते हैं। 1 जो है ये 24 से स्मॉलर है। अगर हम सेकंड इंटीजर को भी साथ में मिलाते हैं तो नंबर 17 बनेगा और 17 भी जो है वो 24 से स्मॉलर नंबर है। अगर हम 2 को भी साथ में मिला लें तो ये नंबर जो ऑब्टेन होगा हमारे पास ये इक्वल होगा 172 के। अब जो है हमने हमारे पास 172 जो है ये 24 से ग्रेटर नंबर है। हमने 24 का टेबल रीड आउट करना है कि हमारे पास नंबर जो है वो 172 बने या फिर 172 से स्मॉलर नंबर। तो बेसिकली यहाँ पे 24 को 7 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन हुआ है वो इक्वल है 168 के। तो अब हमने यहाँ पे 12 में से 2 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते तो हमें 7 की तरफ से कैरी लेना होगा। जैसे ही हम कैरी लेंगे तो ये 12 बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 बाकी बच जाएगा। 12 में से 8 निकालेंगे 4 के इक्वल होगा। 6 में से 6 0 के इक्वल, 1 में से 1 ये भी 0 के इक्वल। तो 8 को एज इट ही राइट करेंगे तो ये हम यहाँ पे जो नंबर ऑब्टेन हुआ है वो इक्वल है 48 के। अब हमने 24 को डिवाइड करना है 48 पे। तो 48 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24। सो 24 टू ज़ा 48। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट जो है ये इक्वल है 72 के। फोर्थ पार्ट। यहाँ पे बेसिकली हमने -910 को डिवाइड करना है 26 पे और क्वोशंट जो है ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए -910 ओवर 26 है, 26 के साथ प्लस का साइन होगा। तो बेसिकली यहाँ पे साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, यानी क्वोशंट के साथ हमारे पास माइनस का साइन होगा। अब यहाँ पे हमने 910 को डिवाइड करना है 26 पे। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे देखें कि फर्स्ट इंटीजर जो है ये इक्वल है फर्स्ट डिजिट 9 के। तो 9 जो है ये 26 से स्मॉलर नंबर है, इसलिए हमें सेकंड डिजिट को साथ में मिलाना होगा। तो यहाँ पे अब सेकंड डिजिट को मिलाने से नंबर जो है वो 96 बना है। तो अब हमने 26 का जो टेबल है वो रीड आउट करना है कि हमारे पास 91 बने या इससे स्मॉलर नंबर। तो 26 3 सा 78। तो बेसिकली एग्जैक्ट वही नंबर तो नहीं बना बट हम उसे स्मॉलर नंबर जो है वो हमने यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ से 1 में से 8 माइनस नहीं कर सकते तो हमें 9 की तरफ से कैरी लेना होगा। जैसे ही हम कैरी लेंगे तो यहाँ पे नंबर जो है वो 11 बनेगा और यहाँ पे बाकी जो है वो 8 बच जाएगा। तो 11 में से 8 माइनस करेंगे ये 3 के इक्वल होगा और यहाँ पे 8 में से 7 माइनस करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा और 0 को जो है वो एज इट ही राइट किया जाएगा। तो यहाँ पे अब जो नंबर ऑब्टेन हुआ है ये इक्वल है 130। तो अब हमने 26 का टेबल रीड आउट करना है कि हमारे पास एग्जैक्ट 130 बने या फिर इससे स्मॉलर नंबर। तो बेसिकली 130 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 26 है।
तो बेसिकली यहाँ पे 26 5 सा 130, 130 में से माइनस करेंगे 130 को, तो ये इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वोशंट जो है ये इक्वल है -35 के। जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। अब यहाँ पे हमने -1568 को डिवाइड करना है -28 पे। तो बेसिकली यहाँ पे जब क्वोशंट फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म में इसे राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा -1568 ओवर -28। तो यहाँ पे साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट के साथ प्लस का साइन होगा। तो अब हमने 1568 को डिवाइड करना है 28 पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट डिजिट 1, तो 1 जो है ये 28 से स्मॉलर है। हम नेक्स्ट डिजिट को साथ में मिलाएंगे और नंबर 15 बनाएंगे, बट 15 जो है ये अभी भी 28 से स्मॉलर नंबर है। तो हम थर्ड डिजिट को भी मिलाएंगे और नंबर बनाएंगे। जब हम थर्ड डिजिट को मिला के नंबर बनाएंगे तो ये इक्वल होगा 156 के। तो अब 156 जो है ये ग्रेटर नंबर है 28 से। तो यहाँ पे अब हमने 28 पे का टेबल रीड आउट करना है कि हमारे पास एग्जैक्ट 156 बने या फिर जो है वो इससे स्मॉलर नंबर। तो अब हम 28 5 सा 140 लगा सकते हैं यहाँ पे। तो 6 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 6 के इक्वल होगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 बनेगा। और 8 को हम एज इट के राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने 28 का टेबल रीड आउट करना है कि हमारे पास 168 बने या फिर इससे स्मॉलर नंबर। तो देखिए 168 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 28 है। तो 28 6 168। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वोशंट है वो इक्वल है 56 के। जी, लास्ट पार्ट में है 3750 डिवाइडेड बाय -30। तो यहाँ पे हमने 3750 को डिवाइड करना है -30 पे। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे तो बेसिकली न्यूमरेटर में प्लस का साइन होगा। तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास 0 जो है वो कट हो जाएगा 0 से। तो अब हमने यहाँ पे 375 को डिवाइड करना है 3 पे। तो देखिए जब हम यहाँ पे 375 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो यहाँ पे क्वोशंट जो है ये इक्वल होगा -125 के।